अब थोड़ा और आगे बढ़े। मैंने आपसे दो बातें कही, एक तो राम और कृष्ण की बात की। राम और कृष्ण के संदर्भ में हमको एक आध चीज को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, हमारे यहां राम आते हैं, मैंने पहले जैसा कहा, सीताराम की पूजा के साथ साथ यहां राम आते हैं अग्रदास जी की माधुर्य उपासना के साथ, है ना। अब गौर करने लायक बात यह है कि अग्रदास जी का ठिकाना तो है रेवासा, रेवासा गद्दी है ना सीकर में जी। अग्रदास जी के ठिकाने पर अग्रदास जी माधुर्य भाव का प्रचार प्रसार करते हैं। और आपको शायद जानकारी होगी कि इनके ज्यादातर नाम स्त्री परक, इनके जो साधु हैं वो स्त्रियों वाले नाम रख लेते हैं, है ना। जैसे अग्रदास जी अग्र अली, अग्र सखी, है ना। या जैसे अगर आप नाभादास का भक्तमाल देखें, जो रूपकला संस्करण है, उस पर एक तस्वीर बनी हुई है रूपकला जी की। वो रूपकला जी साड़ी पहने हुए हैं, स्त्री नहीं है, वो पुरुष हैं। अच्छा, ये गौरतलब बात है भाई, माधुर्य भाव की भक्ति है ना। तो राधा वो सीता की सखी है ना, सब वो जी, है ना। तो माने वो उस तरह की चीजें मिलती हैं। पर राजस्थान में रसिक संप्रदाय अपना स्थान नहीं बना पाता है। ठिकाना रसिक संप्रदाय का राजस्थान में है। बड़ी गद्दी राजस्थान में राघवाचार्य जी है ना, उनके प्रमुख गद्दीदारी, ठिकाना यहां पर है। पर रसिक संप्रदाय का प्रचार प्रसार राजस्थान में नहीं होता है। इसका प्रचार प्रसार होता है अयोध्या में, जनकपुर में, चित्रकूट में। और इन तीनों जगह शायद इसलिए होता है कि ये तीनों ही जगह सीताराम के युगल स्वरूप से जुड़ी हुई है। जी, अयोध्या, अयोध्या, जनकपुर और चित्रकूट, है ना, तीनों जगह युगल रूप से जुड़ी हुई है। वहां पर रसिक संप्रदाय के जो फॉलोअर्स हैं वो आपको वहां मिलेंगे। राजस्थान में अगर फॉलोअर्स मिलते हैं, अब आपको और थोड़ा सा आगे ले चलता हूं क्योंकि इससे आपको कुछ और चीजों को समझने में मदद मिलेगी। राजस्थान का जो रामसनेही संप्रदाय है उसके ट्रेसेस आप रसिक संप्रदाय में ढूंढेंगे। मैं आगे चलकर जब रसिक संप्रदाय की, उसकी रामसनेही की बात करूंगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे वो अग्रदास जी के शिष्य संतदास और सुखानंद वगैरह से वो कैसे जुड़ता है जाकर के। हाँ, मतलब पर माधुरी भक्ति नहीं है वहां पर। अग्रदास की परंपरा से वो परंपरा विकसित होती है रामसनेहियों की, रैन खड़ापा सैथल और शाहपुरा वाली। पर वो माधुरी भक्ति नहीं है, मूर्ति भी नहीं है। मजे की बात ये है, खैर वो अलग मसला है। मैंने देखिए, राम उस रूप में यहां पर नहीं है जिस रूप में रसिक संप्रदाय राम को स्थापित करता है। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे कि बड़े शहरों में आपको राम जी के मंदिर बहुत कम मिलेंगे, सीताराम के, हाँ बहुत कम मिलेंगे सीताराम जी के मंदिर। गांवों में तो मिल जाएंगे आपको सीताराम जी के मंदिर, जहां तुलनात्मक रूप से कमजोर तबका रहता है। शहरों में अगर आप बड़े शहरों में ढूंढेंगे आप, तो कृष्ण मंदिर ज्यादा मिलेंगे, हनुमान मंदिर उससे ज्यादा मिलेंगे, शिव जी के मंदिर उससे ज्यादा मिलेंगे, राम मंदिर सबसे कम मिलेंगे, है ना। इस पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। खैर, तो राम का जो व्यक्तित्व है वो हमारे यहाँ दिखलाई, मतलब रसिक संप्रदाय और रामानंदी परंपरा से हमको सीताराम मिलता है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि राजस्थान में माधोदास ददिवाड़िया का राम रासो मिलता है, बड़ी रचना है। माधोदास ददिवाड़िया की राम रासो रचना मिलती है। खैर, और थोड़ा सा देखें, जो कृष्ण है, कृष्ण की प्रेमिका है राधा और ब्याहता है रुक्मणी, है ना जी। अब राजस्थान में कृष्ण है पर राधा कृष्ण नहीं है, रुक्मणी कृष्ण, वेली कृष्ण रुक्मणी की यहाँ पर परंपरा है जी। माने आप माफ कीजिएगा कि यहाँ सामंतों के व्यक्तिगत रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हो, मगर समाज इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं कर पाता, यही कारण है। हाँ, इसलिए राधा यहाँ नहीं मिलेगी आपको, वेली कृष्ण रुक्मणी की परंपरा मिलेगी। राधा को लेकर के
2-3 रचना कुल मिलती है। एक तो राधिका निशानी मिलती है रचना, 1523 ईस्वी के साया झूला की रचना है, और एक जोगीदास का 17वीं शताब्दी का मिलता है राधा कृष्ण जी रा दुहा, और आगे चलकर 18वीं शताब्दी के बाद में बांकीदास की रचना मिलती है। 2 रचनाएं बांकीदास की मिलती हैं, माने राधा नहीं है। मैं ये इसलिए भी कहना चाहता हूं कि नाभादास के भक्तमाल में जब मीरा आती है तो जो छप्पे है उसमें आता है मीरा कुल कानी तजी, कुल की मर्यादा को छोड़कर। माने कृष्ण भी यहां पर अगर आते हैं तो कुल की बात यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। माने राम और कृष्ण को राजस्थान अपने प्रकार से ट्रीट करता है ना, रूपांतरण करता है, अपने प्रकार से ग्रहण करता है। जिस रूप में चला आता जो ढांचा है उस रूप में वो स्वीकार नहीं करता है। अच्छा, ये कुछ ट्रेसेस हैं। और एक ट्रेस की मैं बात करूं जिसको आपको राजस्थान के भक्ति आंदोलन को समझने में शायद थोड़ी सी मदद मिले। क्योंकि मैं जैन हूं तो मेरी समस्या ये कि जैनवाद भी थोड़ा आना चाहिए, है ना? तो देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जैनों में 2 चीजें बड़ी, मतलब एक चीज तो सबसे ज्यादा है कि वो अहिंसा की बात करते हैं। बहुत अहिंसा वो खूब करते हैं, मैं भी करता हूं, है ना। जब मंदिर में होता हूं तो मैं भी अहिंसा की बात करता हूं। और अहिंसा में भी वो कहते हैं कि प्राणी मात्र की हिंसा ही नहीं, भाव हिंसा की भी बात करते हैं वो। और आपको जैसे कि पता होगा कि प्राणी का मतलब वो पौधे को भी प्राणी मानते हैं जी, मतलब पौधे में भी जीव की सत्ता मानते हैं, वनस्पति में जीव की सत्ता मानते हैं वो जैन। तो माने उनके यहां पर्यावरण की बड़ी चिंताएं हैं, और उनका जो अहिंसा वाला पक्ष है वो बड़ा स्ट्रांग है। वो भाव हिंसा की भी बात करते हैं कि भाव से भी आप किसी के प्रति बुरा मत सोचिए। और वो पानी पीने के लिए छानने की बात भी करते हैं। जाम्बो जी में, जसनाथ जी में और राम सनैयों में पर्यावरण की पानी को छान के पीने के उल्लेख हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये समझने की जरूरत है कि वो जो अमृता वाला मामला है, अमृता देवी वाला मामला, कि पेड़ों से चिपक जाओ, पेड़ों को काटने नहीं देंगे, हिरण को मारने नहीं देंगे, ओरण छोड़ेंगे, और अगर खेत की बाड़ लगाएंगे तो उस बाड़ में जो तार बांधेंगे उन तारों के बीच में इतनी जगह छोड़ देंगे कि हिरण उसमें से निकल जाए। हाँ, ये अगर आप नागौर बीकानेर के क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो वहां इस तरह के जो किसान रक्षा के लिए वो खेत में बना देते हैं, तो उन तारों में इतना गैप छोड़ेंगे कि उसके बीच में से हिरण निकल जाए। बस बड़े जानवर नहीं आए। हाँ, बड़े जानवर ना आए। तो अब ये जो ओरण छोड़ने की बात है, या ये जो पर्यावरण की बात है, ये जो पानी छानकर पीने की बात है, इसको जैन ट्रेसेस से जोड़कर देखने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं इस तरह। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों रामसनेही साहित्य को कहीं मैंने पढ़ा था, तो जो शाहपुरा के जो रामसनेही हैं, रामचरण दास जी, जो गूदड़पंथी माने जाते हैं, है ना, तो उनकी जो बुआ या ननिहाल था उनका, वहां भीखन जी की बुआ रहती थी। भीखन दास जी वहां आया करते थे, जो तेरापंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जैन परंपरा में, और दोनों की मुलाकात हुई थी। ये इतिहास में एक शोध हुआ है। तो देखिए, माने जैन साधु से जो श्वेतांबर परंपरा का जो तेरापंथी मूवमेंट है उससे वो जुड़ते हैं। ये 18वीं शताब्दी का मूवमेंट है, 1726 भीखन जी का समय है, रामसनेइयों का वही समय 18वीं शताब्दी। तो 2 बड़े मूवमेंट राजस्थान में जैनों से जुड़े हुए हैं। एक तो श्वेतांबर परंपरा का तेरापंथी आंदोलन, और दूसरा दिगंबर परंपरा का तेरापंथी आंदोलन। दिगंबर परंपरा का जो तेरापंथी आंदोलन है उसके जो लीडर हैं वो बनारसी दास हैं, और अकबरकालीन बनारसी दास, जो 1642 के आसपास वो मौजूद हैं। बाद में मतलब अकबर के बाद भी वो मौजूद हैं, क्योंकि जो अर्धकथानक है उसकी रचना 1642 अकबर की मानी जाती है। तो बनारसी दास की परंपरा में टोडरमल जी आते हैं, 18वीं शताब्दी समय उनका। रामसनेइयों का समय 18वीं शताब्दी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां की जो संपन्न जाति रही है वो जैन जाति रही है।
और आम तौर पे संपन्न जाति के मार्ग का अनुकरण समाज में करने की कोशिश की जाती है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ठीक, अच्छा, एक और कांस्टेंट है जिस पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है, वो है इस्लाम। हमीदुद्दीन नागौरी नागौर से जुड़ते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से जुड़ते हैं जी। और क्योंकि राजस्थान के भक्ति आंदोलन की बात है ना, तो आप लोगों को पता होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के एक भाई की मजार अलवर में है, ततारपुर के पास, और इसी परंपरा के एक गुरु हुए हैं गदन शाह चिश्ती, जिनका संबंध तिजारा से है, 15वीं शताब्दी। गदन शाह चिश्ती के शिष्य हैं लालदास, जिनसे लालदास पंथ की शुरुआत होती है, जिसका संबंध नौगांवा, रामगढ़ वगैरह, राजगढ़ वगैरह का जो क्षेत्र है अलवर का, लालदासी वहां से जुड़े हुए हैं। और वो भी तंबाकू का सेवन नहीं करते, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, वो लालदासी साहित्य मिलता है। बिल्कुल। तो इसको माने, और हमीदुद्दीन नागौरी का नागौर से संपर्क है, और वही समय जाम्बू जी का भी है। तो ये चीजें, और वो लिबरल हैं। इनिशियली सूफिज्म चाहे कठोर रहा हो, पर अपने परिवर्ती दौर में सूफिज्म प्रोग्रेसिव इस्लाम है ना। तो परवर्ती दौर में जो प्रोग्रेसिव इस्लाम होने वाली बात है, सबको एक जाजम पर, एक खानकाह में रहने की जो स्थितियां हैं, सबकी चिंताओं की जो बातें हैं, उस सब को जोड़कर और समझकर देखने की जरूरत है। माने इस्लाम के प्रभाव से भी यहां राजस्थान की कविता में कुछ चीजें जुड़ी हैं। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर राजस्थान के भक्ति आंदोलन पर, या सगुण दर्शन की बात मैं नहीं करूंगा फिलहाल, क्योंकि वो अलग मामला है। ये मोटे तौर पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। अब मुझे ये बताइए, ये मैंने सिर्फ प्रभावों की बात की है, जी जी, ये कितना समय है? सर समय की कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, नहीं अभी तो वैसे लगभग 40 मिनट अपना हो चुका है। हाँ, और समय की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसा भी सर, जैसे ये सारे प्रभावों पर अपनी चर्चा हुई, कहीं न कहीं जैसे आपने एक बात की कि नाथों से जीती गई थी गलता गद्दी। हाँ, तो इसमें कहीं कोई राजनीतिक पर्सपेक्टिव भी है कि राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन का उदय होता है, उसमें कहीं राजनीतिक व्यवस्था भी है क्या? क्या यहाँ के महाराजाओं द्वारा भी संरक्षण दिया गया, या कुछ और बातें भी है क्या सर इसमें? ये देखिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछी है कि एक तो गलता गद्दी वाला मामला जी, और एक मैंने रावलपंथी की बात की जी, है ना। और आपको ध्यान होगा कि बप्पा रावल नाम मिलता है चित्तौड़ मेवाड़ वाले, हाँ, है ना। आपको ये भी ध्यान होगा कि वो एक लिंग के उपासक है, शैव है वो, बिल्कुल है सर, है ना। नाथ शैव होते हैं जी, है ना। कुछ थोड़ा सा चीजों को जोड़िए आपस में, तो आपको लगेगा कि चीजें मिल रही हैं, क्योंकि राजस्थान में मेवाड़ पर इसका प्रभाव माना जाता है। अच्छा, रही बात गलता गद्दी की, कि बप्पा रावल वाली बातों को मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं कर पाऊंगा। जो गलता गद्दी की बात है, राजकीय संरक्षण, एक रानी यहां पर आई थी, वो नाथपंथी परंपरा को संरक्षित करती है जी, और इसीलिए गलता गद्दी के आसपास, गलता के आसपास नाथों के धूणे पनपते हैं। पर कालांतर में वृंदावन का प्रभाव यहां पर आता है, और वृंदावन का जब प्रभाव यहां पर आता है, तो राजस्थान, जयपुर के राजा यानी आमेर के राजा वृंदावन में मंदिर बनवाते हैं, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाते हैं, ध्यान रखिएगा, बनवाते हैं, है ना। तो अब खाली और गोविंद देव जी का वो विग्रह यहाँ आ गया है जिसकी पूजा चैतन्य गौड़िये करते हैं, जी, है ना। अब गलता गद्दी को विवाद पैदा होता है, जी, है ना। नाथों को संरक्षित करने वाले राजा का संरक्षण उनको कमजोर हो जाता है, क्योंकि स्टेट पावर वैष्णविज्म की तरफ झुकने लगती है, है ना। और इसलिए इसके चलते गलता गद्दी पर धीरे धीरे कृष्णदास पयारी कब्जा करते हैं, एक बात। दूसरी बात एक और घटित होती है कि फिर ये गलता गद्दी रामानुजियों की है कि रामानंदियों की है, ये भी विवाद है गलता गद्दी को लेकर के,
जो अभी पिछले दिनों एक विवाद पैदा हुआ, क्योंकि रामानंद रामानुज के शिष्य हैं, माने वो राघवानंद की परंपरा है, रामानंद की परंपरा वो है ना, और रामानंद भी प्रोग्रेसिव थे, क्योंकि नाभादास के भक्तमाल में एक उल्लेख मिलता है कि रामानुज ने जब उन्होंने ये कहा कि अगर मंत्र शूद्र को सुनाओगे तो मंत्र पवित्र हो जाएगा, तो मठ के ऊपर चढ़ जाते हैं रामानंद और कहते हैं ये लीजिए, ये काम तो मैं आज ही कर देता हूं। इसका उल्लेख नाभादास के भक्तमाल में आता है, प्रोग्रेसिव है रामानुज। तो ये है क्या कि राजकीय संरक्षण मिलता है, एक गद्दी विकसित होती है, राजकीय संरक्षण कमजोर पड़ता है, एक गद्दी कमजोर हो जाती है ना। दूसरा धर्म वहां पर अपना स्थान बनाने लगता है, दूसरी परंपरा वहां पर स्थान बनाने लगती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसका प्रभाव, जैसे जो जैन साहित्य है, राजस्थान में जैन भक्ति साहित्य भी लिखा गया है, जब जैन राज दरबार में दीवान या कोठारी या भंडारी के रूप में महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित हो जाते हैं, तो जैन भक्ति साहित्य विस्तार प्राप्त करता है। शाहपुरा में जब मेवाड़ से उनकी असहमति होती है, तब शाहपुरा गद्दी स्थापित नहीं होती है। जब भीलवाड़ा के शासक उनको संरक्षण देने की शुरुआत कर देते हैं, शाहपुरा के राजा संरक्षित करते हैं, तो फिर रामसनेही संप्रदाय फ्लोरिश करने लगता है। तो देखिए, धर्म राजकीय संरक्षण में आगे अपना स्थान बनाता है। और एक राजा, तो नाथपंथियों की बात करें आप, शायद जोधपुर के राजा थे ना, क्या नाम था उनका, मानसिंह, 18वीं शताब्दी है ना। हाँ, तो वो नाथ कवि है भाई, बिल्कुल, उन्होंने नाथपंथी साहित्य लिखा है। जाम्बोजी और जसनाथी जी को तो परवाने जारी करे गए थे राजाओं के द्वारा, संरक्षित किया गया था, सुरक्षा दी जाए और इनको इस तरीके से जमीनें और आवंटित की गई थी। बिल्कुल आप ठीक कर, इसका उल्लेख पेमाराम ने, जो राजस्थान का मध्यकालीन राजस्थान का जो भक्ति आंदोलन है, उसमें इसके पट्टे परवानों का एविडेंसेस दिए बीकानेर अभिलेखागार के, उससे पुष्ट भी होता है। और एक और चीज पुष्ट होती है, पिछले दिनों एक रिसर्च हुई थी, पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने अपना इतिहास लिखवाया था, और उस इतिहास में कुछ एविडेंसेस मिले, उनमें था कि अमुक चौकी पर नागे तैनात थे। तो मुझसे किसी ने पूछा है नागे क्या होते हैं, तो अगर आपको याद होगा कि जो दादूपंथी साहित्य है, सुंदरदास जी की परंपरा में आगे जो नागे आते हैं, बिल्कुल, बड़े सुंदरदास जी की जो परंपरा है वो नागे है, बिल्कुल। और वो नागे राजकीय सेवा में जयपुर स्टेट में थे, नागों की एक पलटन थी, बकायदा एक ग्रुप था नागों का। और आज वो इतना महत्वपूर्ण था कि आजकल भी अगर कोई ज्यादा किसी की बात न माने तो ये कह दिया जाता है नागा हो गया है, माने नागा मीन्स जो लिखा हुआ है बस, उसके अलावा कुछ नहीं, लिबर्टी नहीं है, छूट लेने की गुंजाइश नहीं है, तो वो नागा। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, और राजकीय संरक्षण प्राप्त होने से वो मूवमेंट उस क्षेत्र में पनपा। इस एक और उदाहरण से मैं और स्पष्ट करूं, क्योंकि आपका ये विषय थोड़ा सा फैल रहा है, फैलने दीजिए, कि आप किशनगढ़ के हैं। किशनगढ़ का राजा नागरीदास, अगर वो राधा कृष्ण की उपासना नहीं करेगा तो फिर किशनगढ़ में पेंटिंग स्कूल कैसे डेवलप होता? जो मतलब मणिठणी जो मिनिएचर पेंटिंग का जो बड़ा स्कूल राजस्थान में किशनगढ़ शैली विकसित हुई है, नाथद्वारा। अच्छा, और आगे देखिए आप, कलाएं कैसे, मतलब चीजें, राजा का संरक्षण मिला, कलाओं ने विकास प्राप्त किया। राजा राज सिंह मेवाड़, शायद 1662, मेरा ख्याल है यही समय है, 1668 में औरंगजेब अटैक करता है, तो 1662 के आसपास जो श्रीनाथ जी का विग्रह है वो नाथद्वारा पहुंचता है। नाथद्वारा गांव का पुराना नाम कुछ और था, और ये विग्रह जो जतिपुरा वाला विग्रह है श्रीनाथ जी का, ये विग्रह कामा, अलवर, आमेर, कोटा, जोधपुर और उसके बाद उदयपुर पहुंचता है। और उदयपुर का भाव सिंह,
नहीं, राज सिंह, उदयपुर के जो राजा राज सिंह हैं वो इसको संरक्षित करते हैं। और वहां पर कालांतर में आप देखिए कि कांकरौली गद्दी बनती है, नाथद्वारा गद्दी बनती है, और आपका जो भक्ति आंदोलन है वो उस क्षेत्र में संरक्षण प्राप्त करता है, समृद्धि प्राप्त करता है। तो राजा जब संरक्षित करता है धर्म को, किसी विशेष धर्म को, तो उस धर्म का विकास सुनिश्चित है, होगा ही। इस विषय से संबंधित और अधिक चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।